नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारी टॉपिक है कि हमारा जो बिहार में सर्वे हो रहा है, इसमें उन लोगों को क्या होगा जो गैर मजरूआ जमीन पे अपना घर बना रखे हैं, गैर मजरूआ जमीन को दखल कब्जा कर रखे हैं, उसमें खेती करते हैं, ग्राम पंचायत की जो जमीन है उसको कब्जा कर रखे हैं, बाहुबली टाइप के आदमी हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, क्योंकि 100 साल से ऊपर हो गया बिहार में सर्वे किए हुए, और वो लोग लगभग 100 साल से इस प्रकार के जमीन का यूज कर रहे थे, ग्राम पंचायत के जमीन का यूज कर रहे थे। तो अब ऐसा जमीन का क्या होगा, जिन लोगों को गैर मजरूआ पता है वो तो जानते होंगे, लेकिन अभी जो बिहार में सर्वे चल रहा है, जिनको गैर मजरूआ जमीन किसे कहते हैं, गैर मजरूआ जमीन क्या होता है, गैर मजरूआ जमीन कितने प्रकार का होता है नहीं पता है, तो उन्हें मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जमीन के दो टाइप होते हैं। जमीन के दो टाइप होते हैं, एक होता है आबाद जमीन और दूसरा होता है गैर आबाद जमीन। आबाद जमीन वो जमीन होता है जिस पे हम लोग खेती करते हैं, जिसको जोता बोया जाता है, और गैर आबाद जमीन वो जमीन होता है जो पड़ती जमीन हो, पिछले गत सर्वे से उसका कोई यूज नहीं था उस समय, मतलब कि बंजर जमीन, पड़ती जमीन, खेती योग्य जमीन नहीं, ऐसे जमीन को गैर आबाद जमीन कहते हैं। तो गैर मजरूआ जमीन जो है गैर आबाद जमीन है, जो पिछले सर्वे में यूं ही छोड़ दिया गया था, जो जिस जमीन को की बंदोबस्ती नहीं हुई। पहले जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारी प्रथा में जमींदार लोग जिस जमीन को आम पब्लिक के लिए यूज के लिए, आम पब्लिक के यूज के लिए यूं ही छोड़ दिया। हाँ, जैसा आम पब्लिक के लिए तालाब हो, मार्केट बनाना हो, खलिहान हो, चारागाह बनाना हो, मतलब जिस जमीन पे पूरे ग्राम समाज, जिस जमीन का पूरा ग्राम समाज यूज करता था उस समय, और जमींदारी प्रथा में भी जमींदार लोगों ने उस जमीन का बंदोबस्ती नहीं किया, ग्राम समाज के लिए यूं ही छोड़ दिया। वो जमीन जो है गैर मजरूआ आम जमीन कहा जाता है। गैर मजरूआ जमीन भी दो टाइप का है, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। तो जो जमीन पहले भी पूरा ग्राम समाज के लोग यूज करते थे, पहले भी यूज हो रहा था और आज भी यूज हो रहा है, वो गैर मजरूआ आम जमीन है। हाँ, आज भले उसको हो सकता है कि कोई बाहुबली उसको कब्जा कर लिए हो, तो गैर मजरूआ आम जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, वो तो अपने कब्जे में ले लेगी, ग्राम पंचायत का हवाले कर देगी, या कोई ऐसा काम करेगी जिससे पूरा ग्राम पंचायत का उसमें भलाई हो, सामूहिक सबका लाभ हो, उस जमीन को कलेक्ट कर लेगी। और एक जमीन होता है गैर मजरूआ
खास गैरमौजूदा खास जमीन वो है जो पहले पिछले सर्वे में भी बंजर था, जो यूजलेस जमीन था पिछले सर्वे में, जिसका बंदोबस्ती नहीं किया गया, जिसका सर्वे नहीं हुआ, या 1948 में से पहले जो जमींदारी प्रथा थी, और जमींदारी प्रथा जब खत्म होने लगा और जमींदार लोगों ने जिस जमीन का कागज कलेक्टर ऑफिस में नहीं दिया, जिसका कागज जमींदार लोगों के पास भी नहीं था, वो यूजलेस जमीन था कि जमींदार लोग किसी को बंदोबस्त ही नहीं किए थे और वो अपने लेजर में दर्शाए नहीं, और जब जमींदारी पता खत्म हो गई तो अपना रजिस्टर ले जाकर कलेक्टर को सौंप दिए। वो जमीन जो है गैरमौजूदा आम जमीन कहा जाता है, सॉरी गैरमौजूदा खास, उस जमीन को गैरमौजूदा खास जमीन कहते हैं। लेकिन ऐसी जमीन अगर किसी के अगल बगल है, अगर वो जोत बो रहा है तो सर्वे, आज भी सर्वे वो गैरमौजूदा खास के नाम से ही होगा, लेकिन जिस दिन सरकार को काम होगा वो जमीन आपसे ले लेगी। जोतने बोने के लिए आप जोत बो सकते हो, लेकिन जब सरकार को काम होगा तो वो जमीन आपसे ले लेगी। और ये सर्वे का एक उद्देश्य ये भी है कि सरकार को ये पता करना है कि हमारे पास कितने सरकारी जमीनें हैं। असल में सरकार को अभी तक कन्फर्म रूप से इतना पता नहीं था कि सरकार के पास कितना जमीन है। तो इस सर्वे से एक अपडेट भी मिल जाएगा, सरकार को पता भी हो जाएगा कि हमारे पास गैरमौजूदा आम जमीन कितना है, गैरमौजूदा खास जमीन कितना है। इससे क्या होगा कि सरकार को रोड बनाने में या सामूहिक कोई काम करने में आसानी होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।